आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है सर। क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin x/2। एंगल जो है सर साइन का x/2 है। एंगल क्या है, साइन का x/2 है, इक्वल टू 1। क्या बोले थे, कभी भी ट्रिगो फंक्शन हो, ठीक है ना, तो उसका कोएफिशिएंट को मत रखिए, यानी कोएफिशिएंट को नीचे ले आइए, यानी आपको रेशियो में बदल देना है, ठीक है ना। यानी 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो होगा सर साइन x/2 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना होगा सर 2। अब ये दो मत काटिएगा क्योंकि ये एंगल है और ये रेशियो है, ठीक है ना, दोनों नहीं काट सकते क्योंकि एंगल है सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन का ऐसा वैल्यू सोचिए, सोचना क्या है, साइन का ऐसा वैल्यू बताइए जिसका वैल्यू 1/2 आता है। किस एंगल पर 1/2 आता है, तो हम लोग को मालूम है सर साइन x/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ, साइन 60 का, साइन 60 में आता है सर। क्या मैं साइन 60 के जगह पर 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ सर। क्यों आप साइन लिए हैं, क्योंकि ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा सर, साइन कैंसिल आउट करेंगे तो x सॉरी यहाँ पे 30 होगा सर, 30 होगा, ठीक है ना, 30 होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बच गया सर x/2 इक्वल टू 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या होगा सर 30 × 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा सर 60। x का क्या वैल्यू होगा सर 60 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेम है, x निकालना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है सर, अब यहाँ पे आपके पास है रूट, सॉल्यूशन पे लिख लीजिए था, ठीक है ना। साइन एक तरफ कर लीजिए, साइन x और कॉस x कर लीजिए, ठीक है। अब √3 को नीचे लिया सर, √3 को नीचे लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है सर। क्या होता है, टैन x है, एंगल है x, तो x ले लीजिए। 1/√3 किस में आता है, 1/√3 आपका 30 में आता है। कितना में आता है सर 30 में आता है, टैन 30। अगर कॉट रहेगा तो कॉट रखना है, कॉस रहेगा तो कॉस रखना है, साइन रखना है तो साइन रखना है, ठीक है ना। कॉसेक रहेगा तो कॉसेक लेकर चलना है। टैन था सर, तो टैन में कितना डिग्री पर 1/√3 आता है, तो बोलेंगे सर टैन में 30 डिग्री पर 1/√3 आता है। टैन कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो x का वैल्यू क्या आएगा सर आपका 30 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना, x का वैल्यू 30 आएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या होगा सर 30 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 यहाँ पे बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 3 वाला सॉल्यूशन आपके पास √3 tan 2x है सर। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है सर, प्लस sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होगा सर। cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 होगा, ठीक है। एरो दे दीजिए, √3 tan 2x 1/2 प्लस √2 × √2 2 होगा सर, ठीक है। एरो दे दीजिए, √3 tan 2x। अब देखिए हाफ कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 2 एलसीएम होगा और दोनों ऐसे हो जाएगा। अरे आधा कितना होता है 1 होता है, या एलसीएम लेकर कर दीजिए, 2 × 2 2 × 2 और 2 × 2, तो 2 2 4 और 2 2 4 कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको करिएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। 2 को 2 से गुना करिए और 2 को 2 से गुना करिए, और 2 2 4 4 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, tan 2x इक्वल टू 1/√3। अब फिर देखिएगा यहाँ पे tan है सर, तो इधर भी tan लाना है। क्या लाना है, tan लाना है। tan के कितना डिग्री पर √3 आता है सर, तो tan 30 डिग्री पर आता है सर। tan कैंसिल आउट होगा सर, तो 2x इक्वल टू 30, 2 से 2 काट दीजिए, तो x का वैल्यू कितना होगा सर 15, ठीक है ना। डिग्री लगा दीजिए सब में, क्योंकि डिग्री में है, क्योंकि एंगल डिग्री में है, ठीक है ना, तो डिग्री लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पहला आया सर x का वैल्यू 60, फिर x का वैल्यू 30, फिर x का वैल्यू 50, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, यानी 11th पे चलते हैं।